शहजाद स्कूल से घर आया तो बहुत थका हुआ था। इसीलिए घर आते ही फ्रेश होने के बाद नमाज पढ़ी और खाना खाते ही सो गया। जब उठा तो असर की अजान हो रही थी। शहजाद ने नमाज असर अदा की और स्कूल बैग खोलकर बैठ गया। लेकिन स्कूल बैग खोलते ही इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए। क्योंकि उसे इंग्लिश की किताब नहीं मिल रही थी। शहजाद ने पूरा बैग खाली कर दिया लेकिन किताब नहीं मिली। वो अपनी जगह से उठा और उधर उधर तलाश करने लगा। कुछ ही देर में दरवाजे पर बैल बजी। शहजाद के पापा जो मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, घर में दाखिल हुए। शहजाद ने पापा से अपनी परेशानी का इजहार करना चाहा, लेकिन पापा की थकावट को देखते हुए मुनासिब नहीं समझा। मामा ने पापा के लिए खाना लगाया। पापा ने खाना शुरू किया, लेकिन खाना खाते हुए अचानक से शहजाद के पापा रुक गए। अपनी जेब चेक की और फिर उठकर बाहर भी गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। शहजाद के पापा ने वापस आकर खाना मुकम्मल किया। शहजाद ने सब कुछ गौर से देखा और इस बात पर हैरान था कि अगर पापा की कोई चीज़ गुम हुई है तो वो तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए और कुछ मिला भी नहीं। फिर भी इतने मुतमईन कैसे? चंद घंटे गुजर जाने के बाद जब पापा आराम कर चुके थे, शहजाद पापा के कमरे में गया। पापा ने भी शहजाद को प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, शहजाद बेटा, क्या अब ठीक हो? जी पापा, शहजाद ने निहायत अदब से जवाब दिया। पापा, क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है? अब खाना खाने के दौरान कुछ ढूंढ रहे थे। शहजाद ने बहुत तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। शहजाद की बात सुनकर पापा ने जवाब दिया, जी बेटा, मेरा मोबाइल गुम हो गया है, जो शायद कहीं गिर गया है या दौरान सफर मैंने ध्यान नहीं रखा और वो कहीं पड़ा रह गया। लेकिन पापा, मोबाइल तो नहीं मिला, आप इतने मुतमईन कैसे? क्या आपको परेशानी नहीं हुई? शहजाद ने पापा का जवाब सुनकर बेचैनी और तजस्सुस से पूछा, देखो बेटा, ये सारा निज़ाम कायनात अल्लाह ताला के हाथ में है। इस दुनिया में वही होता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। हमारे नसीब में जो कुछ लिखा है वो हमें ज़रूर मिलता है, और अगर कुछ हमारे नसीब में नहीं लिखा तो लाख कोशिशें कर लें, हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रास्ते पर चलें और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। इसके हर फैसले को कबूल करें। कभी इसके फैसले पर नाराज़गी और नाखुशी का इजहार न करें। यही ईमान है। अगर मेरे नसीब में मोबाइल का मलना लिखा है तो मोबाइल ज़रूर मिल जाएगा। अगर मोबाइल का गुम होना ही लिखा तो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। अगर मैं परेशान होता इस तरह अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाता। यही वजह है कि मैं अब भी मुतमईन हूँ। शहजाद ने पापा का जवाब सुना तो बहुत खुश हुआ। इसको न सिर्फ अपने सवालों का जवाब मिला बल्कि इसकी अपनी परेशानी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इंग्लिश की किताब ना मिलने की वजह से वो सारा दिन बहुत परेशान रहा। इसे बहुत सुकून महसूस हुआ क्योंकि अब वो बहुत मुतमईन था। वो जान गया था कि अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो उस पर परेशानी का हल भी अल्लाह के पास है। बस हमें इस ज़ात पर कामिल यकीन रखना चाहिए। शहजाद अभी उन सोचों में महव था। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। शहजाद भी अपने पापा के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए गया। दरवाजे पर एक अजनबी शख्स था। उसने शहजाद के पापा से कहा कि सर, आप अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में ही भूल गए थे। मैंने मोबाइल में मौजूद नंबर के ज़रिए आपके घर का एड्रेस मालूम किया। ये लें आपका मोबाइल। शहजाद के पापा ने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन शहजाद जब स्कूल गया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपनी बिक स्कूल में ही छोड़ गया था और उसे किसी ने उठाया भी नहीं। शहजाद ने अपने डेस्क से किताब उठाकर बैग में डाली और आंखों में शुक्र अदा करने की नमी लिए हाथ उठाए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। प्यारे बच्चों, अगर हम भी जिंदगी के हर काम में अल्लाह की मदद मांगें और इस ज़ात पर कामिल यकीन रखें तो हमारी ज़िंदगी में भी इत्मीनान ही इत्मीनान होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी अपने बंदों को मायूस नहीं किया और वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करें और इस पर कामिल यकीन रखें।